श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं हम पशुपतिनाथ व्रत के नियम, पशुपतिनाथ व्रत की पूजा की विधि, पशुपतिनाथ व्रत की पूजा की सामग्री तथा पशुपतिनाथ व्रत की कथा। आइए जानते हैं पशुपतिनाथ व्रत के नियम। भगवान शिव को पंचानन भी कहा जाता है, इसलिए 5 दिए भगवान शिव के मंदिर में प्रज्वलित करते हुए अपने मन की मनोकामना पूर्ति के लिए पशुपतिनाथ भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि आप मेरी पूजा स्वीकार करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मंदिर में पशुपत व्रत आरंभ किया जाता है और पशुपतिनाथ की पूजा आरंभ की जाती है, उसी मंदिर में 5 व्रत किए जाते हैं। किसी भी सूरत में मंदिर नहीं बदला जाता है। अगर व्रत के बीच में आपको कहीं जाना पड़ जाता है तो वापस आकर उसी घर और उसी मंदिर में व्रत को आगे बढ़ाओ। इस व्रत को आप फलाहार या अन्न दोनों से ही रख सकते हैं तथा यदि अधिक आवश्यकता हो तो खाने में नमक ले सकते हैं। पशुपति व्रत 5 सोमवार तक किया जाता है, फिर भी अपनी श्रद्धानुसार कितने भी सोमवार को किया जा सकता है। बस जितने सोमवार का करना है उसका संकल्प पहले ही मान लिया जाता है और एक ही स्थान पर पूरा किया जाता है जब तक व्रत का उद्यापन संपन्न नहीं हो जाता है। पशुपतिनाथ व्रत की पूजा की सामग्री, पूजा की थाली, अबीर, गुलाल, अष्टगंध, लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, फूल, फल, 1 लोटा जल, दक्षिणा आदि। पशुपतिनाथ व्रत की विधि। सबसे पहले सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होके भगवान शिव का शुद्ध अंतःकरण से ध्यान करें। फिर पूजा की थाली लेकर शिव जी के मंदिर में जाएं। शिवलिंग के आसपास की सफाई कर आसन बिछाकर बैठें। फिर शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। तत्पश्चात पूजा की अन्य सामग्रियां शिवजी पर चढ़ाकर पूजा की थाली लेकर घर आ जाएं। शिवजी तो भोलेनाथ हैं। यदि किसी कारणवश पूजा की सामग्री की व्यवस्था ना होने पाए तो सिर्फ जल ही चढ़ाएं। भगवान शिव तो इससे भी प्रसन्न होते हैं। सुबह के पूजन के पश्चात पशुपति व्रत की शाम को पूजा करें। सुबह की पूजा की थाली पुनः शाम को मंदिर में ले जाएं। प्रसाद घर में ही बनाकर ले जाएं, जिसके 3 भाग मंदिर में जाकर कर लें और 6 दिए भी साथ में रख लें। प्रसाद के 2 भाग मंदिर में चढ़ाएं और 5 दिए शिवजी के सम्मुख जलाकर प्रार्थना करके आरती उतारें और 1 प्रसाद घर में ले आएं। तत्पश्चात घर आकर 1 दिए को मुख्य द्वार पर सीधे हाथ की तरफ प्रज्वलित करें। भगवान पशुपतिनाथ का ध्यान करके अपनी मनोकामना कहें तथा अपना नाम और गोत्र का नाम लें और फिर घर में प्रवेश करें। प्रसाद के एक शेष भाग को स्वयं खाएं। प्रसाद को लेकर स्वयं फलाहार आदि से अपना व्रत खोलें। इस प्रकार 5 सोमवार व्रत कर उद्यापन करें। ऐसा करने से भगवान पशुपतिनाथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पशुपतिनाथ व्रत की कथा। ऋषि बोले, हे भगवान, हम पशुपति व्रत करने के सुनने की इच्छा करते हैं, जिसे करके ब्रह्मादिक भी पाशुपत हो गए। वायु बोले, समस्त पापों को दूर करने वाला रहस्य मैं आपसे वर्णन करता हूँ। यह पाशुपत व्रत अथर्वशीरस उपनिषद में प्रसिद्ध है। मैं दीक्षित होकर यह व्रत करती हूँ। यह संकल्प करें, ओमकार युक्त शिव जी का उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें और इस मंत्र से त्रिपुंड लगाएं। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त होकर शिव योग का आचरण करें। तीनों संध्याओं में इस पशुपत व्रत को करें।
यह भुक्ति मुक्ति का देने वाला पशुत्व दूर करता है। क्षमा, दान, दया, सत्य, अहिंसा और शील युक्त सदा रहें। संतुष्ट, शांत रहें और तप तथा ध्यान में सदा मन लगाएं। इस प्रकार के यत्न से पशुपत व्रत करना चाहिए। धन के समान भस्म का संग्रह करना चाहिए और भस्म स्नान में प्रीति करनी चाहिए। ऋषि बोले, धौम्य के बड़े भ्राता उपमन्यु ने बाल्यावस्था में दूध के निमित्त तप किया था। उसे शिवजी ने प्रसन्न होकर क्षीर सागर दिया, परंतु उस बालक को शिव शास्त्र की प्रवक्ता किस प्रकार प्राप्त हुई और वह किस प्रकार शिवजी का सद्भाव जानकर तप में निरत हुआ। तप करने के समय उनको किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने रुद्राग्नि के परम वीर्य भस्म से कैसे रक्षा प्राप्त की, सो कहिए। वायु बोले, यह उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे जो ऐसा तप किया था। वह महात्मा व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। जन्मांतर में भी सिद्ध थे, परंतु किसी कारण से अपने प्रारब्ध से भ्रष्ट होकर मुनि कुमारता को प्राप्त हुए। इसी कारण महादेव जी के प्रसाद से और होने वाले भाग्य के बल से, दुग्ध की इच्छा से, ब्याज से तप करके महादेव जी की कृपा के द्वारता को प्राप्त हुए। इस कारण शिवजी ने उनके निमित्त गणेशत्व, कुमारत्व के सहित दुग्ध का सागर प्रदान किया। इसी से शिवजी के अनुग्रह के कारण उनको ज्ञान शास्त्र प्राप्त हुआ और कुमार अवस्था में ही उसे धारण करने की शक्ति प्राप्त हुई। इसी से उनको कुमार अवस्था में शिव शास्त्र की प्राप्ति हुई। जैसे ज्ञान सागर कुमार के मुख से नंदी ने ज्ञान पाया था, इसी प्रकार शिव ज्ञान की प्राप्ति में इसका कारण देखा है। दुग्ध के कारण साक्षात अपनी माता के शोक भरे वचन सुने। किसी समय उसने अपने मामा के आश्रम में बहुत थोड़ा दूध पिया। मातुल के पुत्र से उसने ईर्ष्या की, जो कि क्षीरपान से तृप्त था। दूध पीकर मामा के पुत्र को आनंद से बैठा हुआ देखकर व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु प्रेम से माता से बोला। उपमन्यु बोला, हे माता, हे महाभागे, हे तपस्विनी, मुझे भी गौ का स्वादिष्ट दूध दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊंगा, गरम गरम ला। वायु बोले, पुत्र के वचन सुनकर उसकी तपस्विनी माता व्याघ्रपाद की स्त्री बड़ी दुखी हुई। आदर से पुत्र को आलिंगन करके लाड लड़ाए अपने को निर्धन मानकर दुख से विलाप करने लगी। इधर महाकांतिमान बालक उपमन्यु बारंबार दूध की याद करके बारंबार रोते हुए उससे दूध मांगने लगा। तपस्विनी ने उसके हठ को जानकर उसकी शांति के लिए एक उपाय सोचा। जो बीज उच्च वृत्ति से प्राप्त किए थे उनको देखकर और पीसकर उस मनस्विनी ने उसमें जल मिलाया। बेटा आओ, बेटा आओ, ऐसा साम पूर्वक कहकर उसे आलिंगन करके दुख से बनावटी दूध दिया। वह बालक माता के दिए बनावटी दूध को पीकर व्याकुल होकर माता से बोला, यह दूध नहीं है। वह देखकर पुत्र का सिर सूंघकर दुखी होकर अपने हाथ से पुत्र के कमल समान नेत्रों के आंसू पोंछकर बोली, सब रत्नों से पूर्ण नदियां स्वर्ग पाताल में सबको प्राप्त हैं, पर जो भाग्यहीन और शिव भक्ति रहित हैं वे उन्हें नहीं देख पाते। राज्य, स्वर्ग, मोक्ष, दूध के भोजन वे प्राणी नहीं प्राप्त कर सकते जिन पर शिवजी प्रसन्न नहीं हैं। ये सब शंकर जी की कृपा से मिलते हैं, अन्य देवताओं से नहीं। अन्य देवताओं में मन लगाने वाले दुख से व्याकुल होकर भटकते हैं। हम वनवासियों को दुग्ध कहाँ प्राप्त हो सकता है? हे पुत्र, कहाँ तो दूध के साधन और कहाँ हम वनवासी। सब प्रकार के अभाव होने से, दरिद्रता से मैं भाग्यहीन हूँ, जो कि मैंने जल में पिट्ठी डालकर तुझे असत्य दूध बनाकर दिया था। तूने मामा के घर में औटा हुआ थोड़ा दुग्ध पान किया था,
इससे तुझे स्वाद विदित था। उसको स्मरण करके मुझे दूध नहीं दिया, ऐसा कहकर रोता हुआ मुझे दुखी करता है। बिना शिव जी की कृपा से तुझको दूध की प्राप्ति न होगी। उन्हीं शिव जी के चरण कमल की पार्वती और गणों के सहित आराधना करो। जो उनको भक्ति से कुछ भी समर्पण किया जाए वह सब संपत्तियों का कारण है। हमने धन देने वाले शिव जी को नहीं पूजा, वह कामना वालों को यथा योग्य फल देते हैं। धन के उद्देश्य से हमने पहले शंकर जी को नहीं पूजा, इससे हम दरिद्री हुए और तुम्हें दूध नहीं मिल सका। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शिव जी के उद्देश्य से या प्रभु विष्णु जी के उद्देश्य से जो दिया जाता है वही मिलता है। इस प्रकार माता का शोकादि का सूचक सत्य वचन सुनकर बालक होकर भी पश्चाताप करते हुए प्रगल्भता से बोला। उपमन्यु बोला, हे माता, शोक मत कर। यदि सांब शिव हैं तो हे महाभागे, शोक त्यागो, भला होगा। हे माता, मेरे वचन सुनो। यदि कहीं महादेव जी हैं तो शीघ्र व देर से मैं उन्हें प्रसन्न करके दूध का सागर ले आऊंगा, जो कि कभी घटेगा नहीं। वायु बोले। इस प्रकार उस महामती बालक के वचन सुनकर प्रसन्न होकर उसकी बुद्धिमती माता बोली, हे तात, मेरी प्रीति बढ़ाने वाली शुभ वार्ता तुमने विचारी। तू देर मत कर, सांब शिव जी का भजन कर। परम कारण शिव जी सबसे अधिक हैं। सारा जगत उन्हीं का किया हुआ है। ब्रह्मा जी आदि उनके दास हैं। उन्हीं की प्रसन्नता से ये सब ऐश्वर्य हैं। हम उन प्रभु के दास हैं, उन लोग के कल्याण करने वाले। शंकर जी के सिवाय अन्य को मैं नहीं जानती। अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वचन, कर्म से उन्हीं शिव जी को पार्वती सहित, गणेश सहित परम प्रीति से भजन करना चाहिए। उन देवाधिदेव वरदाई मंगलदायी शिव जी का नमः शिवाय यही मंत्रवाचक है। ओमकार सहित जो 7 करोड़ मंत्र हैं वह इसी में लय होकर फिर इसी में से निकलते हैं। अपने अधिकारी अपेक्षा से सुप्रसाद सहित वे मंत्र हैं, अर्थात अधिकारियों के अनुसार पृथक पृथक हैं। जिस प्रकार शिवजी संपूर्ण उत्कृष्ट और निकृष्ट आत्माओं की रक्षा करने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार यह मंत्र है। यह मंत्र सब दूसरे मंत्रों से प्रबल है। यह सबकी रक्षा करने में समर्थ है। इससे परे फिर और इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस कारण हे पुत्र, अन्य मंत्रों को छोड़कर पंचाक्षर मंत्र जपने में तत्पर हो। यह मंत्र जिह्वा के अंतर्गत होने से फिर कुछ दुर्लभ नहीं रहता। तुम्हारे पिता के समीप में मैंने यह भस्म प्राप्ति की है, जो विरजा अग्नि से उत्पन्न होने के कारण सिद्ध और महाआपत्ति को दूर करने वाली है। इसे लगाओ। यह जो तुझे मैंने मंत्र दिया है, इसको मेरी आज्ञा से ग्रहण कर। इसी जप करने से तुम्हारी रक्षा होगी। इस प्रकार माता ने आज्ञा देकर शिवस्तु ऐसा उच्चारण करके विदा किया और वह मुनि उसकी आज्ञा सिर पर धारण करके और प्रणाम करके तप करने के निमित्त चला गया। तब माता ने उसके प्रति वचन कहे कि देवता तेरा मंगल करें। इस प्रकार माता की आज्ञा से उसने दुष्कर तप करना आरंभ किया। हिमालय पर्वत पर प्राप्त होकर वायु भक्षण करता हुआ 8 ईंटों का स्थान बनाकर मृतिका का शिवलिंग निर्माण करके वहां गण और पार्वती के सहित महादेव जी का आवाहन करके भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही वन के उत्पन्न हुए पत्र और पुष्पों से बहुत काल तक पूजा करता हुआ परम तप आरंभ किया। इस प्रकार शिवजी में मन लगाए उपमन्यु ब्राह्मण श्रेष्ठ को अकेले तप करते हुए देखकर मरीचि ऋषि के शाप से पिशाचपन को प्राप्त हुए। कुछ मुनि राक्षस भाव से पीड़ित करके उसके तप में विघ्न करने लगे।
वह उनसे पीड़ित होकर भी किसी प्रकार से तप करते हुए और सदा नमः शिवाय इस प्रकार आर्तनाद के समान शब्द करने लगा। उस शब्द को श्रवण करके वह तप में विघ्न करने वाले मुनि पिशाच भाव का त्याग करके उसकी सेवा करने लगे। तब उस महात्मा ब्राह्मण कुमार उपमन्यु के तप से चराचर मुनि तथा जगत प्रदीप्त हो गया। वायु बोले, तब सब देवता प्रदीप्त अंग होकर बैकुंठ में नारायण के पास झट गए और प्रणाम करके सब हाल कहने लगे। उनके यह वचन सुनकर भगवान पुरुषोत्तम यह क्या है, इस वार्ता को विचार कर और उसका कारण जानकर शिवजी को देखने की इच्छा से मंदर पर्वत पर गए और देव को देखकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। विष्णु जी बोले, हे भगवान, कोई उपमन्यु नामक ब्राह्मण दुग्ध पाने के निमित्त जगत को दग्ध कर रहा है। तप करते हुए उसे आप निवारण करें। विष्णु जी के यह वचन सुनकर देव माहेश्वर जी बोले, आप अपने स्थान को जाइए, मैं बालक का निवारण करूंगा। शिव जी के वचन सुनकर देव वल्लभ विष्णु जी उन सब देवताओं का समाधान करके अपने लोक को गए। इसी अवसर पर देव शिव जी इंद्र के रूप से उस स्थान में जाने की इच्छा करने लगे। तब शिव जी श्वेत हाथी पर चढ़कर उस ब्राह्मण के आश्रम में गए। इंद्र का वेश धारण किया। सुर असुर सिद्ध महोरग उनके साथ हुए। तब उस विभु के निमित्त बाल व्यंजन से विजित किया गया और वाम हाथ में शची सहित सुरेंद्र के ऊपर श्वेत छत्र धारण किया गया। उमा सहित इंद्र रूपधारी शिव जी महाशोभित हुए। इस प्रकार वह परमेश्वर इंद्र के स्वरूप को प्राप्त होकर अनुग्रह करने को उपमन्यु के आश्रम में गए। शिवजी को देखकर उपमन्यु प्रणाम करके स्वयं बोले। उपमन्यु बोले, हे देवेश्वर, आपने स्वयं आकर मेरा आश्रम पवित्र किया। जो आप जगतपति देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र प्राप्त हुए हो। इस प्रकार कहकर उपस्थित हुए उस ब्राह्मण को इंद्र रूपधारी शिव जी मेघ गंभीर वाणी से बोले, हे सुव्रत, मैं तेरे इस तप से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तू वर मांग। हे महामुने, हे धौम्य के अग्रज, मैं तेरे सब मनोरथ पूर्ण करूंगा। जब इस प्रकार शिव रूपी इंद्र ने कहा, तब वह मुनि श्रेष्ठ शिवजी में भक्ति हो यही हाथ जोड़कर बोला। यह सुनकर इंद्र बोले, तुम नहीं जानते कि मैं देवताओं का राजा हूँ, तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझको नमस्कार करते हैं। तू मेरा भक्त हो, सदा मेरी अर्चना कर, तेरा कल्याण हो। मैं ही तुझको सब कुछ दूंगा। तू निर्गुण रुद्र को त्याग दे। निर्गुण रुद्र से तेरा क्या कार्य बनेगा, जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाचपने को प्राप्त हुए हैं। वायु बोले। यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र जपते हुए वह मुनि धर्म में विघ्न मानकर इंद्र से बोले। उपमन्यु बोले, शिव निंदा में तत्पर आपने प्रसंग से महात्मा रुद्र का निर्गुणपन कथन किया। देवताओं के अधिपति रुद्र को तुम नहीं जानते हो। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी उत्पादक वे प्रकृति से परे हैं, जिनको ब्रह्मवादी सत असत व्यक्त अव्यक्त रूप से कथन करते हैं। उन्हीं से वर मांगूंगा। सब कारण के कारण शिवजी से परे कोई तत्व नहीं है। यदि शिवजी की निंदा सुनी जाए तो जान लो कि जन्मांतर के पाप किए हैं। शिवजी की निंदा सुनते ही उसको तत्काल मारकर उसी समय अपना देह त्याग दें तो वह शिवलोक को जाता है। हे सुराधम, मेरी दूत की इच्छा यूं ही रहे, मैं तुमको शिवास्त्र से मारकर अपने देह का त्याग करूंगा। वायु बोले। ऐसा कहकर उपमन्यु ने स्वयं प्राण त्याग की इच्छा की और दूत की इच्छा त्याग कर इंद्र को मारने को उद्यत हुए। घोर भस्म लेकर उसको अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित करके
इंद्र के उद्देश्य से मुनि ने बड़ा शब्द करके त्यागा और शिवजी के चरण कमलों को स्मरण करके अपना देह त्याग करने को उद्यत हुए, तो देवता के नेत्रहारी शिवजी ने सौम्यता से उस योगी की धारणा को निवारण किया और उसी समय परमेश्वर ने अपने स्वरूप में स्थित होकर उस उपमन्यु को अपना चंद्रभाल रूप दिखाया। सहस्त्रों दूध के सागर, अमृत के सागर, दही घी के सागर, फल भक्ष्य भोज्यों के सागर तथा पुओं के पर्वत प्रभु ने उस बालक को दिखाए। जब उसने शंकर जी को देवी के साथ वृक्ष पर स्थित देखा कि जिनके चारों ओर गणेश्वर स्थित हैं और त्रिशूल आदि से युक्त हैं, तब देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं से सब दिशाएं आच्छादित हो गईं। इधर उपमन्यु भी आनंद के सागर में मग्न होकर भक्ति से नम्र होकर दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी अवसर में भगवान शंकर जी ने यहाँ आओ कहकर हंसते हुए उसे बुलाकर अनेक वर दिए। शिवजी बोले, हे पुत्र, तुम यथा योग्य भोज्य अपने बांधवों सहित सदा भोगो, सदा सुखी रहो, दुखों से रहित होकर मेरी भक्ति में तत्पर हो। हे उपमन्यु, यह पार्वती तुम्हारी माता है। मैंने तुमको पुत्र बनाकर क्षीर सागर दिया है। मधु, दही, अन्न, द्रत, भात, फल, इनके सागर मैंने तुमको दिए हैं। हे महामुने, तुम इनको ग्रहण करो। तुम्हारे पिता महादेव और माता जगदम्बा हैं। मैंने तुमको अमृतत्व दिया है। अब तुम प्रसन्न होकर जो तुम्हारे मन में हो सो वर मांगो, मैं प्रसन्न होकर दूंगा। इसमें विचार की आवश्यकता नहीं। वायु बोले, महादेव जी ने ऐसा कहकर अपने हाथों से उपमन्यु को आलिंगन करके यह तुम्हारा पुत्र है यूं कहकर देवी को निवेदन किया। देवी ने भी अपने कमल जैसे हाथों से उसको अविनाशी कुमारत्व दिया और वह अविनाशी दूध पिंडाकार उसके हाथ में समर्पण किया। योग, ऐश्वर्य, अविनाशी ब्रह्म विद्या, परम समृद्धि संतुष्ट मन से उसको प्रदान की। फिर भी प्रसन्न हो शिवजी उसका तप तेज देखकर उपमन्यु मुनि को दिव्य वर देने लगे तथा पशुपत व्रत का ज्ञान व्रत योग तत्व से देकर मुनिराज को दिया। वह भी दिव्य वर प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए। तब प्रसन्नचित होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके महेश्वर देव से वर मांगने लगे। उपमन्यु बोले, हे देवेश, हे परमेश्वर, प्रसन्न होकर अपनी भक्ति मुझको दीजिए। अपने दासों में परम स्नेह और सदा उनकी समीपता दीजिए। यह कहने के उपरांत प्रसन्न मन होकर वह ब्राह्मण श्रेष्ठ उपमन्यु सहर्ष गद्यवाणी से महादेव जी को प्रसन्न करने लगे। उपमन्यु बोले, हे देवों के देव महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे करुणा सागर, आप प्रसन्न हो। वायु बोले, सबको वर देने वाले महादेव जी ऐसा कहकर प्रसन्न मन होकर मुनि श्रेष्ठ उपमन्यु से बोले। शिवजी बोले, हे पुत्र उपमन्यु, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मैंने तुझे सब दिया। तू मेरा दृढ़ भक्त है, यह मैंने जान लिया है। तुम दुख से रहित होकर अजर अमर हो, महायशस्वी, तेज से युक्त, ज्ञान से युक्त हो। तुम्हारे बांधव और कुल तथा गोत्र सदा अक्षर रहेंगे। मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य समीपता करूँगा। तुम मेरे समीप सदा आनंद से विहार करोगे। कोटि सूर्य के समान कांति वाले भगवान शिव जी यह कहकर और उसको वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु भी प्रसन्न होकर उनसे वरदान पाकर महासुखी होकर अपनी माता के समीप गए। पशुपतिनाथ की जय। पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन की विधि। भगवान शिव के लिए समर्पित पशुपतिनाथ व्रत के 4 सोमवार
पूरे होने के बाद 5वें सोमवार के व्रत में श्रद्धानुसार 108 वस्तुएं जैसे मूंग, चावल, मखाने या बेलपत्र आदि कोई भी सामग्री 108 की मात्रा में लेकर शाम को पशुपति की पूजा के समय उनके चरणों में समर्पित कर दें और एक नारियल तथा 11 रुपए दक्षिणा चढ़ाएं। हाथ जोड़कर भगवान शंकर से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पाशुपति भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और 5 व्रत पूरे होने से पहले ही भक्तों की मनोकामना पूरी कर देते हैं। अगर आप सच्चे मन से सही तरीके से इस व्रत को करते हैं तो जल्द ही इस व्रत का परिणाम देखने को मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।